आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। पोएट ये कहते हैं कि बहुत दूर है गस्टी वेव्स से यहाँ के बच्चों के चेहरे। गस्टी वेव सिग्निफाई करते हैं एनर्जी, मतलब इन बच्चों के चेहरे पे कोई भी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। अब जो वीड्स होते हैं, वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे जंगली घास और पौधे जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। ये बच्चे भी, ये बच्चों का कंपैरिजन भी उन वीड्स से किया जा रहा है, उन वीड्स जैसे प्लांट्स के लिए। मतलब सोसाइटी के लिए ये बच्चे भी अनवांटेड हैं, जैसे कि वीड्स होते हैं नेचर के लिए। और ये वीड्स भी रूटलेस हैं, मतलब वीड्स, इनका कंपैरिजन उन वीड से किया जा रहा है जो कि रूटलेस हो। अगर रूटलेस वीड होगा तो वो तो अपना नरिशमेंट ड्रॉ नहीं कर पाएगा ना लैंड से, इसलिए इनकी हालत उन वीड्स जैसी है। और उनका चेहरा पीला पड़ गया है माल न्यूट्रिशन की वजह से। उन्हें सही तरह का अच्छा खाना और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं और उनके फेसेस पेल दिखाई दे रहे हैं, पीले पड़ गए हैं उनके चेहरे। और उनके जो हेयर हैं बिखरे हुए हैं उनके चेहरे पे। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। अब पोएट जो है कुछ बच्चों की बात कर रहा है जो उस क्लासरूम में प्रेजेंट हैं। पहले वो बात करते हैं एक लंबी लड़की के बारे में जिसने अपना सर नीचे किया हुआ है क्योंकि वो बीमार है और एग्जॉस्टेड है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज। दूसरा वो बात करते हैं एक पतले से लड़के के बारे में जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, मतलब उन आंखों में एक लालच है, एक भूख है किसी चीज़ के लिए। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिजाइटिंग अ फादर्स ग्नाल्ड डिजीज। अब तीसरा वो बात करते हैं एक और लड़के के बारे में जो भी बहुत पतला है, और जो जायदाद उसे अपने पापा से मिली है वो ये है कि एक हेरिडिटरी उसे डिजीज़ मिला हुआ है बोन्स का, जिसकी वजह से उसकी बोन्स ट्विस्टेड सी हैं। और वो भी क्लासरूम के पीछे बैठ के वहाँ अपनी डेस्क से लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब फोर्थ स्टूडेंट की जो बात की जा रही है वो ये है कि जो वो डिम सी क्लास थी, मतलब उस क्लास में लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं थी, उसके एंड की तरफ एक छोटा स्वीट सा यंग बॉय बैठा हुआ था। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। उसकी आंखों में एक सपना था ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। और वो सोच रहा था स्क्विरल के गेम्स के बारे में, जैसे स्क्विरल्स पेड़ों के ऊपर रहती हैं और वहाँ अपने गेम्स खेलती हैं, वो इसी के बारे में सोच रहा था। सेकेंड पैराग्राफ की बात करें तो ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब ऑफ वाइट कलर की दीवारें थी उस क्लासरूम की और उन दीवालों पे टंगे हुए थे डोनेशंस। शेक्सपियर्स हेड। डोनेशंस जो थे वो पेंटिंग्स की फॉर्म में थे। पहली पेंटिंग थी शेक्सपियर के हेड की वहाँ पे। दूसरी थी क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। दूसरी इमेज थी क्लाउडलेस स्काई की डॉन के समय। डॉन के समय मतलब जब एकदम सुबह सुबह का समय होता है, जब सूरज बाहर नहीं निकला होता है, तब जैसा स्काई होता है, ज़्यादा क्लाउड्स नहीं होते वहाँ पे, वो जो सीन होता है वो इमेज टंगी हुई थी दीवार पे। ये दूसरी वाली थी। और तीसरी इमेज थी एक सिविलाइज्ड डोम स्ट्रक्चर की जो सिटी में प्रेजेंट होता है। फोर्थ इमेज की बात करें तो बेल्ड फ्लावरी ट्रायोलीज वैली की थी फोर्थ इमेज। ट्रायोलीज वैली ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही खूबसूरत वैली है जो कि फ्लावर्स से भरी हुई है और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। वहाँ पे एक मैप की भी इमेज थी, ओपन हैंडेड मैप की। ओपन हैंडेड मैप एक ऐसा मैप होता है जो कि पावरफुल लोगों ने बनाया होता है। वो मैप अवॉर्ड कर रहा था अपना वर्ल्ड, यहाँ के स्लम एरिया के वर्ल्ड को। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। पर फिर भी इन बच्चों के लिए इनकी खिड़कियाँ, जो क्लासरूम की खिड़कियाँ थी, वही इनका मैप थी। वर्ल्ड मैप उनका मैप नहीं था, उनकी खिड़कियाँ ही उनका मैप थी, क्योंकि उन खिड़कियों से उन्हें जो दिखाई देता था, जो सीन दिखाई देता था अपने स्लम एरिया का, एक तरह से वही उनकी ज़िंदगी थी। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। और उस विंडो से उन्हें क्या दिखाई देता था? फॉग वाला सराउंडिंग।
इस विंडो से उन्हें एक फॉग वाली सराउंडिंग दिखाई देती थी और जो कि उनकी लाइफ की तरह थी। जिस तरह से उनका फ्यूचर पेंटेड था फॉग से, वैसा ही सीन उन्हें दिखाई देता था अपनी विंडो के बाहर। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लेड स्काई। उस विंडो से दिखाई पड़ती थी एक पतली सी स्ट्रीट जिसका ऊपर वाला हिस्सा भी डार्क कलर से कवर्ड था, वहां से खुला आसमान भी दिखाई नहीं देता था। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। और ये एरिया जहाँ ये लोग रहते थे, स्लम एरिया, ये बहुत ज़्यादा दूर था रिवर्स से, केप्स से। केप्स मतलब पहाड़ जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। केप्स से बहुत दूर था, रिवर्स से बहुत दूर था, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ स्टार्स ऑफ वर्ड अच्छी एजुकेशन सिग्निफाई करता है। तो इनका जो एरिया था रिवर्स से भी बहुत दूर था, माउंटेन टाइप के एरिया से भी बहुत दूर था, और एजुकेशन से भी बहुत ज़्यादा दूर था। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। और इन बच्चों के लिए शेक्सपियर एक ईविल इंसान था। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर अपनी कहानियों में जिस इन्वायरमेंट की और जिस तरह के लोगों की बात करते हैं, वो इन बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इन बच्चों की सराउंडिंग और उनके जीवन से उसकी कहानी के कैरेक्टर्स रिलेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए इनके लिए शेक्सपियर एक इविल इंसान है, और जो मैप है वो एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इन बच्चों के लिए इनकी रियलिटी वही वर्ल्ड है जो उन्हें वहाँ के विंडो से दिखाई देता है, वो मैप नहीं। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और ये शिप, सन और प्यार की बातें इन्हें ललचाती हैं कि वो चोरी करें, क्योंकि ऐसा उनकी किस्मत में तो है नहीं, इतना अच्छा फ्यूचर उनकी किस्मत में तो लिखा नहीं गया है। For lives that slyly turn in their crammed holes from fog to endless nights। और उनकी जिंदगी छोटे से बिलों में सिमटी हुई है। उनका दिन शुरू होता है धुंध भरे माहौल से और ख़त्म होता है एंडलेस नाइट पे। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। अब अपने कचरे के ढेर पर, इनके पास उतने अच्छे बेड्स तो होते नहीं हैं, तो वो कचरे के ढेर पे ही रहते हैं। कचरे के ढेरों पे ये बच्चे जो हैं किसी तरह से कपड़े पहनते हैं, और उन कपड़ों से भी इनकी हड्डियां बाहर झांकती हैं। इन्होंने चश्मे पहने हुए हैं स्टील से बने हुए, जिसमें जो ग्लास लगी हुई है उसे मेंड किया गया है। मेंड किया गया है मतलब रिपेयर की हुई ग्लास की चश्मे इन्होंने पहने हुए हैं। जैसे बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन्स होता है, किसी कांच की बॉटल को आप ब्रेक कर दो और उस कांच से अगर जो शीशा बनेगा, उस तरीके के इनके चश्मे दिखाई देते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इनका पूरा समय और पूरी जगह यही फॉगी स्लम है। सो ब्लॉट देयर मैप विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। इसलिए पोएट कहते हैं कि उस मैप पे एक बड़ा सा काला धब्बा मार्क कर देना चाहिए जो सिग्निफाई करे इनका स्लम एरिया, क्योंकि इनका स्लम एरिया इनके लिए वैसा ही है जिसमें कुछ रखा नहीं है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। पोएट कहते हैं कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, मतलब जो लोग पावर में हैं, जब तक वो इन बच्चों के लिए कुछ एक्शन नहीं लेते हैं और ये मैप जो दीवार पे टंगा हुआ है वो उनका विंडो नहीं बन जाता, तब तक यही विंडो और उससे बाहर दिखता हुआ सीन स्लम एरिया का, यही इनकी रियलिटी रहेगी, जो कि इनकी जिंदगियों को बंद कर देता है। जस्ट लाइक कैकाटॉम्स। कैकाटॉम्स वो अंडरग्राउंड कब्रिस्तान हुआ करते थे जहाँ डेड बॉडी को दफनाया जाता था। तो ये स्लम एरिया इन बच्चों के लिए इसी तरीके की सिचुएशन है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। पोएट कहते हैं कि इन विंडोज़ को और इन जंजीरों को तोड़ देना चाहिए और इन्हें तोड़कर इन बच्चों को टाउन तक ले जाना चाहिए, वहाँ का व्यू दिखाना चाहिए और उन्हें हरे भरे फील्ड्स दिखाने चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स। और इनकी जिंदगियों में भी अच्छे सीन्स की जगह होनी चाहिए, अच्छे सीन्स इन्हें दिखाने चाहिए, जैसे कि बीचेस पे गोल्डन सैंड होती है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और
और उन्हें पढ़ने की आज़ादी दे देनी चाहिए उन बुक से, जैसी बुक से हम लोग पढ़ाई करते हैं। उन्हें ये फ्रीडम दे देनी चाहिए और आराम से पढ़ने देना चाहिए और ग्रीन लीव्स से भी इनको रूबरू करवाना चाहिए, मतलब नेचर का भी व्यू इन्हें दिखाना चाहिए। उन बच्चों को पता तो चले कि दुनिया में कितना कुछ है, उनके स्लम एरिया से बाहर कितनी खूबसूरत दुनिया है, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं लोगों की बनती है, हिस्ट्री उन्हीं लोगों की बनती है जो सन की भाषा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री वही लोग बना पाते हैं जो सन की तरह जलना जानते हों, सन की तरह चमकना जानते हों और सन की तरह मेहनत करना जानते हों। हेलो डियर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीकली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना। टेक केयर, सी यू सून।